हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इन के मम्मी लॉन्ग यू एंड इन यिक्शिंग आए थे एंड तभी लॉन्ग यू ने लंजे के साथ बदतमीज़ी की थी। इस लंजे को कमांडर हान ने बचाया था एंड वहाँ पर विंग भी पहुँच गया था। देन विंग ने लॉन्ग यू को थ्रेट भी दिया एंड देन कमांडर हान ने लंजा को उसके रूम तक लेकर गया। ये देख के विंग को अंदर ही अंदर बहुत ही बुरा लगा एंड विंग को रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि उसने अपने खुद के ही लाए हुए रोज़ से अपने आप को हर्ट कर दिया है। अब विंग ब्रिज में बैठा था, तब उसके पास इन आया। इन ने विंग को मेडिसिन का बॉक्स दिया और कहा, ये तुम्हारे हाथों के लिए। विंग ने कहा थैंक्स, बट विंग का ध्यान कहीं और था। उसने मेडिसिन बॉक्स को लेने के लिए अपने हाथ को आगे तो बढ़ाया था, बट वो कहीं और ही हाथ दे रहा था। ये देख के इन ने कहा, सीरियसली विवुशियान? ये बोल के इन ने विंग के हाथों में वो बॉक्स दिया और कहा, ये लो। विंग ने कहा थैंक यू। इन ने कुछ टाइम के लिए विंग के फेस को स्टडी किया। देन उसने कहा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? हाँ, क्या तुम मेरे साथ शेयर करना चाहोगे? विंग के ऊपर मूनलाइट पड़ रहा था तो विंग का फेस बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। ऊपर से वाटर का रिफ्लेक्शन भी विंग के फेस के ऊपर पड़ रहा था तो विंग और भी हैंडसम दिख रहा था। एंड इन सिर्फ उसकी फेस को देख रहा था। तभी विंग ने कहा, मेरे मन में? इन ने कहा विंग ने हंसते हुए कहा, बहुत कुछ। मेरे मन में बहुत कुछ है, तुम सुनते हुए थक जाओगे। इन ने कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत सोचते हो, बट फिर भी आई थिंक एक पर्टिकुलर रीज़न तो है जो तुम्हें ट्रबल दे रहा है। विंग ने पूछा, क्या तुम्हें मेईफेन जी याद है? इन ने पूछा, हान शाओचिंग का बहन? ऑफ कोर्स मुझे याद है। वो जब भी ऑर्फनेज जाती थी हमारे लिए स्वीट्स लेकर आती थी। विंग ने नोट किया, बचपन में इन, लेवी एंड विंग जिस ऑर्फनेज में थे वहाँ पर हान शाओचिंग भी था। हान शाओचिंग की बड़ी बहन को जॉब करना पड़ता था, इसलिए वो उसका ख्याल नहीं रख पाती थी, इसलिए हान शाओचिंग को ऑर्फनेज में रहना पड़ता था। बट उसकी बहन जब भी ऑर्फनेज पे आती थी तब वो सबके लिए स्वीट्स लेकर आती थी। विंग ने स्काई की तरफ देखा और कहा, आई थिंक मुझे उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। उनके वजह से ही हमें बचपन में थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय करने को मिलता था। ये सुन के इन कॉन्फ्यूज्ड हो गया। उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, आई थिंक मुझे तुम्हें भी थैंक्स कहना चाहिए। तुम हर वो टाइम मेरे साथ रहे जब मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं बस तुम्हें सेफ एंड हैप्पी देखना चाहता हूँ। ये सुन के कुछ टाइम के लिए इन चुप रहा। देन उसने विंग की तरफ देखा, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से। देन उसने कहा, तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं तुम्हारे साथ था वैसे तुम भी मेरे साथ थे। विंग ने कहा, मुझे पता है, ये तो बस। ये बोल के विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। देन उसने कहा, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। इन ने बहुत ही क्वाइटली कहा, तुम मेरे ख्याल रखते हो, बट उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। ये सुन के विंग ने कहा, इन। तभी इन ने कहा, चुप रहो। मैं जो कुछ भी फील करता हूँ वो मेरा प्रॉब्लम है एंड तुम जो कुछ भी फील करते हो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। विंग ने कहा, आई एम सॉरी। ये बोलकर विंग ने बीच के वुड्स को टाइटली पकड़ लिया। ये देख के इन ने शाय किया और कहा, विवुशियान, सेल्फ सैक्रिफिशियल मत बनो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये जान के खुशी होगा कि तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ खो दिया है? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता। ये सुन के इन ने विंग के हाथों में स्मैक किया और कहा, ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं पता होगा, तुम एक इडियट हो। ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा विंग। विंग ने कहा, ओके ओके, आई एम सॉरी। ये सुन के इन ने हंसा एंड अपने शोल्डर को विंग के शोल्डर में बम्प किया और कहा, तो तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। ये सुन के विंग ने कहा, क्या? इन ने आई रोल किया और कहा, लांग वांग जी से, तुम ना सच में पागल हो। विंग ने कहा, क्या सच में? इन ने कहा, हाँ, किसी और की बात तो मैं नहीं कर सकता, बट मेरे लिए तुम सच में पागल हो। बट यू नो व्हाट, जिससे तुम प्यार करते हो उसे किसी और से प्यार करते हुए देखने में बहुत ही हर्ट फील होता है। सिर्फ हर्ट ही नहीं, वर्स फील होता है। ये सुन के विंग को बहुत ही गिल्टी फील हुआ। उसने कहा, इन? तो इन ने कहा, बट मैं मूव ऑन कर लूँगा। ये बोल के इन ने विंग की तरफ देखा और कहा, हे, ऐसे फेस मत बनाओ जैसे कि तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है। तुम्हें ऐसे देख के मुझे गिल्टी फील हो रहा है, वो भी बिना रीज़न के। इट्स फाइन विवुशियान, सच में मैं चाहता हूँ कि तुम हैप्पी रहो। तुम जानते हो ना? विंग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, बट
मैं स्टिल सॉरी फील कर रहा हूँ। ये सुन के इन ने फिर से विंग को स्मैक किया और कहा, आप माफ़ी मांगना बंद करो और ये दवाई अपने हाथों में लगाओ। क्या तुम्हारे लिए इतना ड्रामेटिक होना ज़रूरी था? क्या तुम हन साओ चिंग से जेलस फील कर रहे हो? ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो अपने हाथों में दवाई लगाने लगा। ये देख के इन सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, क्या तुम सच में जेलस फील कर रहे हो? विंग ने अपने फेस को टर्न कर लिया। देन उसने कहा, वो लंजा को पसंद करता है। मैं उसे भी तुम्हारे जैसा बचपन से ही जानता हूँ। हन साओ चिंग तब तक अपने आप को पब्लिक में इन्वॉल्व नहीं करता जब तक उसका दिल वहाँ पर इन्वॉल्व ना हो, जब तक वो किसी को ट्रूली चेरिश ना करे। ये सुन के इन ने नोट किया क्योंकि उसे भी ये बात पता है। इन ने पूछा, बट क्या तुम्हें लगता है कि लांगवांग जी भी सेम फील करता है? विंग ने कहा, किसे पता। मुझे सच में समझ में नहीं आता कि लांगवांग जी के दिमाग में क्या चलता रहता है। वो एक ट्रबल सम है। ये सुन के इन ने स्माइल किया। उसने कहा, तुम जिस तरीके से लंजे के बारे में बात कर रहे हो, अगर कोई आउटसाइडर ये बात सुनता तो उसे लगता कि तुम अपने एनिमी के बारे में बात कर रहे हो। सच में विविशियन, तुम भी ना? ये सुन के विंग ने शाई किया। उसने कुछ भी नहीं कहा। इन अपने हाथों को विंग के बैक में फेरने लगा, उसे सिंपैथी देने के लिए। अब उस इंसिडेंट के 3 दिन हो गए। इन 3 दिनों में लंजा अपने रूम से नहीं निकला था। आज 4th डे था। आज सारे अल्फास जंगल में जा रहे थे कुछ काम के लिए, तो लंजा ने भी कहा कि वो भी जाएगा। उसे भी आउटस्पॉट में रहने का मन नहीं कर रहा था, तो वो भी अपने पैक मेंबर्स को हेल्प करना चाहता है। सब लोग मान भी गए एंड सब लोग अब जंगल में जा रहे थे। जंगल का रास्ता बहुत ही ऊंच नीच था एंड रिस्की भी था। वहाँ पर बहुत ही केयरफुली चलना पड़ता था। उनके साथ आज विंग भी था। विंग यूजुअली ऐसे कामों में नहीं जाता क्योंकि हन साओ चिंग सब कुछ संभाल लेता है, बट आज विंग वहाँ पर गया। बट उसने कोई भी हेट अल्फा वाला पावर नहीं दिखाया। वो सबके पीछे ही था। वो हन साओ चिंग को ही अपना काम करने दे रहा था, बिकॉज विंग के बाद सिर्फ हन साओ चिंग ही पावरफुल है, तो विंग उसका पावर छीनना नहीं चाहता था आज के लिए। वो सब लोग आगे जा रहे थे एंड विंग उन लोगों को क्लोजली फॉलो कर रहा था। लंजा आगे तो जा रहा था, पर उसका आंखें बार बार विंग की तरफ ही जा रहा था। कुछ टाइम बाद हन साओ चिंग ने कहा, चलो एक ब्रेक लेते हैं। हन साओ चिंग ने ये इसलिए कहा क्योंकि वो देख सकता था कि लंजा ऑलरेडी थक चुका है। वो लोग एक प्लेस में बैठ गए। हन साओ चिंग ने लंजा को वाटर ऑफर किया। लंजा ने उसे एक्सेप्ट भी किया। फिर लंजा ने कहा, सॉरी, मैं रात को ठीक से सोया नहीं था, इसलिए मैं थक चुका हूँ। हन साओ चिंग ने पूछा, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। लंजा को ये भी याद है कि 3 दिन पहले जब लॉन्ग यून उसके साथ बुरा बिहेव किया था, तब हन साओ चिंग उसे उसके रूम पे लेकर गया था। देन कमांडर हान ने उसे दवाई भी दिया था ताकि लंजा को अच्छा फील हो। उसने लंजा का बहुत केयर किया था। सच में हन साओ चिंग बहुत अच्छा इंसान है। हन साओ चिंग ने कहा, हम वापस जा सकते हैं, अपने आप को स्ट्रेस मत दो। तभी लंजा ने रिफ्यूज़ कर दिया एंड वो दोनों कंटिन्यू वॉक करने लगे सबके साथ। विंग भी उन्हें क्लोजली फॉलो करने लगा। दिन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, गिर मत जाना। आज पूरे दिन में विंग ने पहली बार बात किया, तो लंजा ने ऑटोमेटिकली रिप्लाई किया, अगर मेरा मन करेगा तो मैं ज़रूर गिरूंगा। ये बोलने के बाद लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कह दिया एंड तभी लंजा का ध्यान भटक गया। वो एक ट्री से बम्प करने ही वाला था, बट विंग ने लंजा को पकड़ लिया। उसने कहा, अपने आसपास ट्रीज को देखा करो, तुम्हें अभी लग जाता। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड ग्लेयर किया। तभी लंजा का नज़र विंग के फॉरहेड पे गया एंड विंग का फॉरहेड स्वेटिंग कर रहा था। ये देख के लंजा को अंदर ही अंदर हॉट फील हुआ। तभी लंजा ने अपने आइस को टर्न कर लिया। उसे रिग्रेट हुआ कि उसने विंग के फॉरहेड पे क्यों देखा। इनफैक्ट उसे अभी ये सोच के रिग्रेट हो रहा था कि वो आज यहाँ पर क्यों आया। उसे अपने रूम पे रहना चाहिए था। एनीवेज, वो लोग फिर से चलने लगे। चलते चलते वो लोग बहुत दूर आ गए। तभी लंजा को वो जगह दिखा जहाँ पर वो 7 महीने पहले आया था लेवेंडर लाने के लिए। सारे अल्फास का ग्रुप एक तरफ चला गया एंड लंजा उस लेवेंडर की तरफ जाने लगा। तभी फिर से किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया एंड वो इंसान ऑफकोर्स विंग था। विंग ने कहा, कहीं अकेले भी मत जाना। ये सुन के लंजा ने कहा, मैं तो। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथों की तरफ देखा जो उसके हाथों में ही था, देन उसके फेस की तरफ। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे थे। तभी हन साओ चिंग ने पीछे मुड़ के देखा कि लंजा एंड विंग पीछे ही रह गए हैं, तो उसने दूर से चिल्लाकर पूछा, क्या वो दोनों ठीक है? हन साओ चिंग की आवाज़ सुनते ही लंजा ने अपने हाथों को विंग के हाथों से छुड़ा लिया। ये देख के विंग फ्रोंट हो गया। देन लंजा ने कमांडर हन की तरफ नोट किया, ये कहते हुए कि वो ठीक है। तभी हन साओ चिंग उनके पास दौड़ के आ गया।
उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया एंड लंच को ऑफर किया और कहा, आगे का रास्ता बहुत ही टफ है, मेरे साथ चलो। तभी विंग ने स्टर्नली कहा, मैं उसे लेकर जा सकता हूँ। तभी हान ने कहा, मैं ही हमेशा लांगवांग जी को गाइड करता हूँ, मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये सुन के विंग को गुस्सा आ गया। उसने कहा, रियली? एंड वो कैसे? उसका हाथ पकड़ के? तभी हान ने कहा, हाँ। विंग ने वार्निंग देते हुए कहा, हान साओचिंग, ओवरस्टेप मत करना। हान ने भी गुस्से में कहा, मैं ओवरस्टेप कर रहा हूँ? तुम होते कौन हो ये बोलने वाले? लांगवांग जी अपना डिसीजन खुद ले सकता है, वो अपना बाउंड्रीज खुद सेट कर सकता है, वो कोई हेल्पलेस ओमेगा नहीं है। ये सुन के विंग ने कहा, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। हान ने कहा, क्या सच में? तुम तो हमेशा उसके साथ ऐसे ही बिहेव करते हो। वो दोनों बहुत गुस्सा हो चुके थे। लंचा को रियलाइज़ हुआ कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो वो उन दोनों के बीच में आ गया। उसने अपने हाथों को उन दोनों के चेस्ट में रखा एंड दोनों को एक दूसरे से दूर करने लगा। उसने स्टर्नली कहा, तुम दोनों रुक जाओ। तभी विंग ने हान की तरफ देखा एंड बहुत ही गुस्से में कहा, हान साओचिंग, क्या तुम लांगवांग जी के साथ शादी करने का ट्राई कर रहे हो? ये सुन के लंजा ने कहा, विंग, तुम भी? इससे पहले लंजा अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता, हान ने कहा, हाँ। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने हान की तरफ देखा और कहा, क्या? हान साओचिंग ने लंजे की तरफ देखा एंड सॉफ्ट वॉइस में कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहूँगा, अगर तुम इससे ओके हो तो। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। हान साओचिंग ने कहा, तुम टाइम ले सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। लंजा बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। उसका दिल उसे कह रहा था कि उसे इमीडिएटली मना कर देना चाहिए, उसे अभी जवाब दे देना चाहिए। अभी लंजा को याद आया कि उस दिन जिस दिन लॉन्ग यू उसके साथ बुरा बिहेव कर रहा था, उस दिन विंग ने लॉन्ग यू को कहा था, लॉन्ग यू, आज तुमने हाथ पार ही कर दिया है। देन विंग ने यह भी कहा था, लॉन्ग यू, इनसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो। लंजा को ये भी याद है कि विंग का रिएक्शन डिफरेंट था। जैसे कि जब वो लंजा के लिए बोल रहा था तब उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट था, जब वो इनके लिए बोल रहा था तब भी उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट था। एंड तभी लंजा को रियलाइज़ हो गया कि विंग उसके लिए प्रोटेक्टिव है, जस्ट बिकॉज लंजा एक ओमेगा है एंड विंग का पैक का मेंबर, इसलिए विंग उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। एंड विंग का एक्सप्रेशन दोनों ओमेगास के लिए अलग था। लंजा को पता है कि विंग अपने मेट को, अपने ओमेगा को कितना चाहता है, वो इनको कितना पसंद करता है। बट वर्स्ट पार्ट तो ये है कि जब विंग लंजा को प्रोटेक्ट करता है तब कभी कभी विंग का एक्सप्रेशन बहुत ही सॉफ्ट होता है। वो लंजा को बहुत ही सॉफ्टली देखता है, जैसे कि वो लंजा को पसंद करता हो। एंड उसे देख के लंजा के अंदर होप जागता है। उसे देख के लंजा को लगता है कि वो विंग के लिए कुछ भी करेगा। उसे लगता है कि उसका सब कुछ सिर्फ विंग का है। बट अब लंजा को रियलाइज़ हो चुका है कि उसका ये होप एक ड्रीम ही रह गया है। विंग उसके लिए ऐसा फील नहीं करता, विंग इनसे प्यार करता है एंड ये सच कभी बदल नहीं सकता। बट हान साओचिंग, वो भी एक डिफरेंट पर्सन है। वो भी लंजा के लिए बहुत केयर करता है, वो भी एक बहुत ही वंडरफुल अल्फ़ा है। एंड आज हान साओचिंग उससे शादी करना चाहता है। लंजा को पता है कि शायद धीरे धीरे लंजा के मन में हान साओचिंग के लिए भी फीलिंग आ जाएगा। एंड लंजा को ये भी पता है कि वो कभी भी हान साओचिंग से उतना प्यार नहीं कर सकता जितना उसने विंग से किया था। बट फिर भी शायद टाइम के साथ साथ लंजा के मन में भी हान साओचिंग के लिए फीलिंग आ जाए, तो लंजा का भी जवाब देना नहीं चाहिए। एक्चुअली लंजा अभी अपने फीलिंग के बारे में हान साओचिंग को बताना चाहता था, बहुत ही जेंटली। बट अभी यहाँ पर विंग भी है एंड लंजा विंग के सामने कुछ भी नहीं कह सकता। इससे अच्छा लंजा जवाब बाद में ही दे देगा, अभी उसे यहाँ से जाना चाहिए। तो लंजा ने स्टर्नली कहा, अभी मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ एंड मैं अकेला जा सकता हूँ। ये बोल के लंजा आगे जाने लगा। तभी हान साओचिंग एंड विंग ने एक साथ कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। तभी लंजा ने कहा, नहीं, अगर तुम लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हो तो तुम लोग मुझे फॉलो नहीं करोगे। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया एंड वो दोनों वहाँ पर ही खड़े रह गए। हान साओचिंग को अंदर ही अंदर लग रहा था कि लंजा को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए, पर वो लंजा के विशेस के एगेंस्ट भी नहीं जा सकता। हान साओचिंग को लगा कि लांगवांग जी अपने आप को संभाल सकता है। हान साओचिंग को उसके स्पेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे उसकी विश की रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस तरह विंग, वो लंजा के पीछे जाने लगा एंड तभी हान साओचिंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम उसके पीछे जा रहे हो? क्या तुम उसके विशेस की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? विंग ने कहा, उसका सेफ्टी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो मुझे पूरी ज़िंदगी हेट करेगा मैं तब भी सह लूँगा, बट मैं उसको हर्ट होते हुए नहीं देख सकता।
मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के हंसाओचिन ने विंग के हाथों को छोड़ दिया। देन उसने पूछा, एंड अगर इसके वजह से तुम्हारा मौत हो गया तो? विंग ने कहा, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कहीं भी ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पर मुझे या फिर उसे किसी एक को मरना होगा, देन मैं खुद मरना चाहूँगा, फिर भी मैं उसे मरने नहीं दूंगा। ये सुन के हंसाओचिन ने नोट किया। उसने कहा, देन आई होप वो हमेशा सेफ रहेगा, एंड तुम भी। सुनकर अच्छा लगा। विंग ने कहा, हाँ ज़रूर, अभी मुझे जाना चाहिए। हंसाओचिन ने कहा, जल्दी जाओ। विंग ने नोट किया एंड देन वो लंजा के पीछे दौड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद विंग ने देखा कि लंजा ग्रास के ऊपर बैठा हुआ है, अपने नीज को हक करके। विंग धीरे धीरे लंजा के क्लोज गया। लंजा के आइज क्लोज था, बट वो विंग के पास आना महसूस कर सकता था। विंग ने देखा कि लंजा की आंखों से आंसू निकल रहा था। लंजा ने पूछा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो लंजा के फेस को देखने लगा जहाँ से आंसू बह रहा था। लंजा ने कहा, मैंने कहा था मुझे फॉलो मत करो। विंग ने कहा, मुझे पता है। लंजा ने कहा, प्लीज़ मेरे पास मत आओ। विंग ने पूछा, क्यों नहीं? लंजा ने कहा, तुम क्यों आना चाहते हो? विंग ने कहा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो। लंजा ने कहा, मैं ठीक हूँ। विंग ने कहा, एंड मैं तुम्हारे फेस को भी देखना चाहता हूँ। ये सुन के लंजा ने अपनी आंखें ओपन किया। उसने कहा, क्यों? विंग लंजा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, क्योंकि मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है। ये सुन के लंजा ने प्लीड करते हुए कहा, विंग प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। ये सुन के विंग लंजा के सामने बेंट हो गया। उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? लंजा ने कहा, तुम इन लिवी से प्यार करते हो। विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं करता। लंजा ने कहा, क्या? लंजा शॉक्ड हो गया। विंग ने कहा, मेरे एंड इनके बीच में कुछ भी नहीं है। लंजा ने कहा, बट तुम तो। विंग ने पूछा, बट मैं क्या? लंजा ने अपने हेड को शेक किया एंड उसने कुछ भी नहीं कहा। देन विंग ने सीरियस वॉइस में कहा, लंजा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगा कि मैं ओवरस्टेप कर रहा हूँ देन तुम आंसर मत देना। ये सुन के लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग की तरफ देखा, देन उसने नोट किया। विंग ने पूछा, उस दिन क्या लॉन्ग यू ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? आई मीन क्या उसने तुम्हें इनअप्रोप्रिएटली टच किया है या फिर कुछ कहा है? लंजा पहले सरप्राइज्ड हो गया, देन उसने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मेरे साथ पहले नहीं हुआ है, इसलिए कोई बात नहीं। ये सुन के विंग ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। लंजा ने पूछा, तुम क्यों अपसेट हो? लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं अपसेट हूँ, अपसेट क्यों नहीं हो सकता? लंजा ने कहा, मैं सच में ठीक हूँ। विंग ने कहा, दिन तुम 3 दिन से अपने रूम के बाहर क्यों नहीं निकले? ये सुन के लंजा ने कहा, वो लॉन्ग यू के लिए नहीं था। ये बोल के लंजा ने अपने फेस को अपने आर्म्स में छुपा लिया। विंग ने लंजा के कवर्ड फेस को ध्यान से स्टडी किया। उसने देखा कि लंजा के ईयर्स रेड हो गए हैं। विंग ने पूछा, तो तुम ठीक हो राइट? लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा, थैंक गॉड। विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उसने कहा, मैं कितना वॉरिड हो गया था। लंजा ने पूछा, तुम वॉरिड थे? विंग ने कहा, क्यों तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा? ये बोल के विंग लंजा के हेयर को सहलाने लगा। लंजा ने कहा, मुझे तुम पर बिलीव है। ये बोल के लंजा ने विंग की तरफ देखा। देन विंग ने कहा, लंजा। ये बोल के विंग ब्रेथलेस हो गया। लंजा ने पूछा, बोलो। विंग ने सॉफ्टली कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहूँगा। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या? विंग ने लंजा के आइस की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? लंजा ने कहा, मैं। ये बोल के लंजा ने फिर से अपने फेस को अपने आर्म्स में छुपा लिया। तो उसने कहा, हाँ। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। उसे बहुत हैप्पी फील हो रहा था। उसे जंप करने का मन कर रहा था, चिल्लाने का मन कर रहा था, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया। वो लंजा के सामने अपने आप को एम्बेरेस नहीं कर सकता। तो उसने कहा, हे। ये बोल के वो लंजा को पोकिंग करने लगा। देन उसने पूछा, क्या तुम जवाब देते वक्त मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। ये देख के विंग ने स्माइल किया। देन विंग ने लंजा के फॉरहेड की तरफ देखा। सिर्फ लंजा का फॉरहेड ही कवर्ड नहीं था। तो विंग लीन्ड हुआ एंड लंजा के फॉरहेड पे एक सॉफ्ट किस किया। इससे लंजा शॉक्ड हो गया। उसने विंग की तरफ देखा। वो अपने फॉरहेड को टच करने लगा। उसने पूछा, तुम ये क्या? ये देख के विंग ने स्माइल किया। देन उसने अपने दोनों हाथों से लंजा के फेस को पकड़ा और कहा,
तुम बहुत क्यूट हो, मैं हमेशा तुम्हारा टेक केयर करूँगा। ये सुन के लंजा का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया एंड उसने स्माइल भी किया। विंग उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ को ऑफर किया लंजा को। लंजा ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया एंड वो भी उठकर खड़ा हो गया। जैसे ही लंजा खड़ा हुआ, विंग ने लंजा को टाइटली हग कर लिया। ये देख के लंजा ने पूछा, क्या तुम मुझे फिर से अपने सेंट से सेंटेड करने की कोशिश कर रहे हो? विंग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। लंजा ने विंग की तरफ देखा। देन उसने कहा, तो क्या तुम सिर्फ? विंग ने कहा, हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें हक कर रहा हूँ। उन दोनों का फेस बहुत क्लोज था, बहुत। विंग लंजा के फेस को देखने लगा, जैसे कि वो लंजा के फेस के हर एक इंच को एडमायर कर रहा था। देन विंग का नज़र लंजा के लिप्स के ऊपर गया एंड विंग लीन्ड हुआ एंड उसने किस भी किया, पर लंजा के लिप्स में नहीं, उसके चिक्स में। बट लंजा चाहता था कि विंग उसके लिप्स में किस करे, तो लंजा ने कहा, प्लीज़। ये सुन के विंग ने सेकंड भी वेट नहीं किया। वो लीन्ड हुआ एंड उसने लंजा को सॉफ्ट किस किया। उनका सॉफ्ट किस धीरे धीरे हॉट किस में बदल गया। विंग ने अपने एक हाथ को लंजा के हेड के पीछे रखा एंड दूसरे हाथ को लंजा के वेस्ट में। फिर उसने लंजा को बहुत ही क्लोज खींचा एंड वो दोनों बहुत ही हॉटली किस करने लगे। उन लोगों ने कुछ टाइम तक डीप किस किया। देन फाइनली वो दोनों अलग हुए ब्रेथ लेने के लिए। लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही किस कर सकता हूँ। लंजा ने कहा, देन करो। ये सुनकर विंग ने हंसा एंड उसने कहा, बट उससे पहले मैं तुमसे शादी करना चाहूँगा। ये सुनकर लंजा ने आर्ग्यू करते हुए कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग ने कहा, ट्रैवलसम मत बनो। ये सुनकर लंजा आर्ग्यू करने ही वाला था, बट विंग ने कहा, एटलीस्ट एक बार तो मेरे लिए गुड बॉय बन जाओ। ये सुनकर लंजा चुप हो गया। विंग ने कहा, गुड। ये बोलकर विंग ने लंजा के लिप्स में एक क्विक किस किया एज अ रिवॉर्ड। देन उसने कहा, मैं सब कुछ प्रॉपर करना चाहता हूँ ताकि मैं आउटस्पॉट के हर एक कॉर्नर में तुम्हें किस कर सकूँ। ये सुनकर लंजा ने नोट किया। उसने और कुछ भी नहीं कहा। देन विंग ने विस्पर करते हुए कहा, बट हम एक और किस तो कर ही सकते हैं, राइट? ये बोल के वो फिर से लंजा को किस करने लगा। इस बार की किस भी बहुत ही हॉट एंड रोमांटिक था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।